मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। नमस्कार, आज मैं आपके समक्ष 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संबंध में क्या आपकी तैयारी की रणनीति हो, इसमें बात करूंगा। बीपीएससी पीटी परीक्षा समाप्त होते ही इस समर का, इस महाभारत का शंखनाद हो चुका है और यह एक ऐसा युद्ध है जो तलवारों से नहीं बल्कि कलम की ताकत से बिहार की सत्ता पर आपासीन हो सकते हैं। तो आइए इस युद्ध की क्या रणनीति हो, इस संबंध में हम बात करेंगे। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 30 सितंबर को हो जाने के बाद अगले 2 दिनों में आयोग ने उसका प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया। और यह इसलिए कि यदि आप श्योर हैं कि हमारा पीटी हो जाएगा तो आप तैयारी में लग जाइए। मैंने पिछले वीडियो में कट ऑफ भी जारी किया था और उस कट ऑफ के अनुसार से जिनका भी स्कोर उस कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक है, वह बिना देर किए, बिना समय गंवाए फौरन मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। मैंने जो कट ऑफ जारी किया था तो उसमें मैंने बताया था कि यूआर मेल, अनरिजर्व मेल का 103 रहेगा, फीमेल का 93, ईडब्ल्यूएस का 98, उसका फीमेल का 92, BC2 मेल का 100, फीमेल का 94, BC एनेक्सर 1 मेल का 94, BC फीमेल का 94, BC एनेक्सर 1 मेल का 97, BC एनेक्सर 1 फीमेल का 90, बैकवर्ड कास्ट लेडीज का 92, शेड्यूल कास्ट पुरुष का 93, शेड्यूल कास्ट महिला का 83 और शेड्यूल ट्राइब्स पुरुष का 93 और शेड्यूल ट्राइब्स महिला का 90। ये कुछ कट ऑफ थे और इससे जो भी पार हैं वे फौरन मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ बातें जो बिल्कुल गौर करने लायक है, जिसे अपनाए बिना आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस रणनीति को अगर अपनाएंगे तो आपकी तैयारी का जो रास्ता है वह भी छोटा हो जाएगा और आप बहुत जल्द अचीवमेंट को प्राप्त कर लेंगे। पहली बार में या दूसरी बार में, जिनका भी जो अटेम्प्ट है, इस बार आप अवश्य ऑफिसर बनेंगे। तो मैं कुछ आजमाया हुआ नुस्खा को बताता हूं, जिसे मैं अपने जीवन में उतार कर, जिन चीजों को अपनाकर मैंने ऑफिसर बनने में सफलता प्राप्त किया, उसे आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली हिदायत है कि यह जो मौसम है अभी, वह त्योहारों का मौसम है, फेस्टिव सीजन है और 2-3 बड़े बड़े त्योहार हैं। दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ पूजा है। इसके अतिरिक्त ये तो हिंदुओं का त्यौहार हो गया, फिर मुस्लिमों का भी कुछ त्यौहार है। तो ये जो फेस्टिव सीजन होता है ना, ये फेस्टिव सीजन आपके और ऑफिसर बनने के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक इस फेस्टिव सीजन की खुमारी आपके मन में रहेगा, आपके दिलो दिमाग में रहेगा, तब तक आप कभी अपनी तैयारी के प्रति कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये त्यौहार है, ये हमारे मन में उल्लास, उमंग और उत्तेजना इतना भर देता है कि हम वास्तविक चीजें भूल जाते हैं। यह भी एक नशा के समान है जो हमारे नर्वस सिस्टम को कोलैप्स कर देता है और हम सही गलत सोचने की क्षमता खो देते हैं। तभी तो आप देखते होंगे कि आए दिन ये जो फेस्टिवल्स होते हैं या त्यौहार होते हैं या फिर जो तीर्थ स्थान होते हैं, वहाँ अराजकता के कारण कभी भगदड़ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है और जान माल की हानि होती है। इसलिए सबसे पहले आपको इससे क्विट कर लेना है, इससे अलग हो जाना है, त्यौहार से अलग हो जाना है। और तैयारी की जो रणनीति है, जो रोड मैप है, जो कार्य योजना है, वो आपको सबसे पहले बना लेना है। अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, इस 1-2 दिन में आप त्योहारों से अलग होकर अपना रणनीति बना लीजिए और उस रणनीति बनाने में मैं आपको मदद करूंगा। हर विद्यार्थी का कुछ ना कुछ अपना रणनीति होता है, पढ़ने के स्ट्रेटजी होता है। कोई रात में देर तक पढ़ता है, कोई तड़के सुबह उठकर पढ़ता है, कोई एकांत में पढ़ता है, तो कोई ग्रुप में उसको पढ़ने में अच्छा लगता है। हर व्यक्ति मैन टू मैन वेरी करता है। तो वो जो आपकी अपनी रणनीति है, उसके साथ मैं कुछ
रणनीति ऐड करूंगा जिसे आप अपना सकते हैं। तभी आप 2-3 दिन, जब सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, आपके सारे दोस्त भी फेस्टिवल्स मना रहे हैं, इसमें आपको क्या करना चाहिए इस बीच? तो सबसे पहले आपको, चूंकि 3 ही पेपर का परीक्षा है, 4 पेपर का परीक्षा है, तो बिहार के लिए हिंदी जो 100 नंबर का होता है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आराम से आप अगर लिख देंगे 100 नंबर का तो 70-75 नंबर आ जाएगा। तो बाकी 3 ही पेपर बचता है, और ये 3 पेपर में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल। तो जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन है, इतिहास, कला एवं संस्कृति, समसामयिकी और सांख्यिकी। उसी प्रकार सेकेंड पेपर में भी 3 सेक्शन है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये 6 सेक्शन की आपकी तैयारी करना है, और जो भी आपका ऑप्शनल है उसका तैयारी करना है, और पूरी सिलेबस की करना है। पूरी सिलेबस की अगर नहीं कर पाए तो आपको कम से कम 60% पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पूरा सिलेबस अब तो 2-3 महीना में पढ़ नहीं सकते, तो 60% कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, और सिलेक्टेड पढ़कर आप भली भांति तरीके से अच्छी प्रकार से और पूरी क्वेश्चन लिखकर आने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अभी का जो समय है, जब सारे लोग इधर उधर अभी प्लान ही बना रहे होंगे, अभी सोच रहे होंगे कि अगले सप्ताह से लगेंगे, तैयारी करेंगे, कोचिंग में एडमिशन करवाएंगे, इससे पहले अब 2-3 दिन में आपको क्या कर लेना है? तो सबसे पहले आपको, चूंकि युद्ध है और युद्ध के लिए हथियार तो चाहिए, गोला बारूद चाहिए, और आपको इस गोला बारूद के रूप में किताब है, नोट्स है, और कुछ सोशल मीडिया और नेट का सहारा है। काफ़ी सारे लोग अतिरंजित बातें भी करते हैं कि अगर बीपीएससी की तैयारी करना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, तो सबसे पहले जो है सारे सोशल मीडिया के कंटेंट को डिलीट कर दीजिए। मेरा ऐसा मानना नहीं है। सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, परंतु सोशल मीडिया का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। अब वहाँ से भी सहयोग ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर कुछ क्लासेस देख सकते हैं, नामी गिरामी टीचर आजकल पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो रणनीति बनाने के लिए आपके पास जो साजो सामान होना चाहिए, उनमें सबसे पहला जो साजो सामान है उसमें मैं सिलेबस के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सिलेबस को देख लीजिए, और सिलेबस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जो प्रीवियस ईयर्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, अगर सॉल्व्ड क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है, परंतु सबसे पहले अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए यहाँ मेरे हाथ में जीएस का पिछले 12-15 वर्षों का अनसॉल्व्ड प्रश्न है, मतलब बिना हल किए प्रश्न पत्र का एक संग्रह, यानी क्वेश्चन बैंक है। तो इस क्वेश्चन बैंक को लेकर और आप पिछले 10 साल के बीपीएससी द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है उसका ट्रेंड एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आज के डेट में अभी बिना तैयारी किए अगर हम अमुक प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो हम कितना लिख पाएंगे। इन सब चीज़ों को करके एक आप स्वयं का आकलन कर लीजिए, एक अपना सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, और ये आपकी तैयारी में बहुत बड़ा रणनीति का हिस्सा बनेगा। इसी प्रकार ये तो जीएस का है, उसी प्रकार से कुछ ऑप्शनल का है। जैसे मेरे हाथ में देखिए ये फिलोसफी का है, उसके बाद ये जूलॉजी का है, फिर ये एंथ्रोपोलॉजी का है, ज्योग्राफी का है, एलएसडब्ल्यू का है, फिर देखिए पॉलिटिकल साइंस का है, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का है, आपका हिस्ट्री का है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर्स का कोई मित्र हो, कोई दोस्त दिए हो, खुद ही दिए हो, तो उसको भी एक बार अवलोकन कर लीजिए। जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न जो कि है किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या इसका नंबरिंग वगैरह होता है, तो ये सबको भी आप अवलोकन कर लीजिए। उसके बाद संबंधित जो पाठ्य पुस्तिका है या मटेरियल है, तो उसका भी अवलोकन जरूरी हो जाता है। अब चूंकि क्या होता है ना कि यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपके समक्ष सबसे बड़ा जो प्रश्न रहेगा, सबसे बड़ी जो उलझन रहेगी, वो रहेगा कि क्या प्रश्न पूछा जाता है, कैसे उसको लिखा जाना चाहिए। क्योंकि पुस्तक क्या होता है कि पुस्तक का एक अपना महत्व होता है। ठीक है, पुस्तक लेखन का जो पर्पस होता है वो पर्पस कुछ अलग होता है, उसमें कंप्लीट जानकारी दिया जाता है। और शिक्षक जो होते हैं, यानी देखिए यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि पुस्तक और शिक्षक
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी जो काम पुस्तक कर सकता है वो शिक्षक नहीं कर सकता है, और जो काम शिक्षक कर सकता है वो पुस्तक नहीं। यानी दोनों को सप्लीमेंट्री मान सकते हैं। जैसे पुस्तक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पूरा ब्रॉड सिलेबस की बातें लिखी हुई है, परंतु क्या है कि वो बोल नहीं सकता है, उसकी एक लिमिटेशंस है। और शिक्षक क्या है, वो आपको बोल के, आपके सिचुएशन को समझते हुए, आपके स्टैंडर्ड को समझते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, उसको डिकोड कर सकता है, उसे सरल भाषा में आपको समझा जा सकता है, उसे उदाहरण देकर आपके पास रख सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले, अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, या कोई किसी कोचिंग संस्थान से दूर, आप सुदूर इलाके में रह रहे हैं, आप इन सब चीज़ों की सुविधा नहीं ले सकते, तो आप किसी कोचिंग संस्थान का जो क्लास नोट्स होता है वो आप मंगा सकते हैं। इस मामले में मैं भी आपको मदद कर सकता हूँ। उस नोट्स को देखने के बाद आपको एक और छोर पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछने के बाद उसका आंसर जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है तो कैसे हमें लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा। तो पहले आप नोट्स पढ़ लें और उसके बाद जो संबंधित पाठ्य पुस्तक है उसको जरूर पढ़ें, जहां से वो टॉपिक मैच करता है। अगर आपके नज़दीक कोई सीनियर हैं, कोई आपके एक्सपर्ट्स हैं, या कोई कोचिंग संस्थान है, तो वहां से आप निस्संदेह मदद ले सकते हैं। वो आपको नोट्स के माध्यम से कैसे उत्तर का फॉर्मेटिंग किया जाए, या क्लास के माध्यम से चीज़ों को तो समझाएंगे ही समझाएंगे, और कैसे आंसर लिखा जाए उस बारे में भी बताएंगे। तो ये जरूरी हो जाता है। कोई लाख कहे कि मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी किया, लेकिन आप देखिएगा उसके मूल में जाके तो जरूर उनको कोई गाइड करने वाला था, या उनके भैया रहे होंगे, या उनकी बहन रही होगी, या उनके सीनियर रहे होंगे, या अगल बगल में कुछ एक्सपर्ट्स लोग रहे होंगे, या फ्रेंड्स रहे होंगे। वह मार्गदर्शक चाहे आपके सीनियर के रूप में रहे, या आपके फ्रेंड रहे, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, या कोई टीचर प्रोफेसर रहे, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब अगला स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आप जितने भी सेक्शन हैं, यानी कहने का अर्थ है कि आपके पास जो भी है, जैसा कि मैंने बताया कि जीएस में 3-3 सेक्शन और कुल मिलाकर 6 सेक्शन, जीएस पेपर 1 पेपर 2 में 6 सेक्शन है, और आप कोई भी ऑप्शनल की बात करें तो उसमें 2 या 3 सेक्शन होते हैं। तो कुल मिला के 8 या 9 इस प्रकार से स्पाइरल बाइंडिंग का आप कॉपी ले लीजिए, जो कि पूरी तरह से वाइट हो। लाइन वाला कॉपी नहीं लेना, इस तरह से वाइट कॉपी लेना है। इस तरह से देखिए, ये वाइट कॉपी ले लेना है। इसमें देखिए इस तरह से हमने नोट्स बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी सिनॉप्सिस के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं, सिनॉप्सिस के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर ऐसा स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी नहीं लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी की, जैसे क्लासमेट का कॉपी हो गया, इसको भी आप ले सकते हैं। जैसे देखिए इसमें नोट्स बना हुआ है, इसे आप भी बना सकते हैं इस तरह से। तो 8 या 9 सादा बिना रूलिंग वाला कॉपी आप ले लीजिए, और प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग अलग जो है वो आप नोट्स बनाइए। आप जहां से भी नोट्स उपलब्ध कराए हैं उस नोट्स को आधार बनाइए, और उसी से संबंधित चीजों को, तथ्यों को आप किताब में देखिए। हो सकता है कि उस नोट्स में कुछ चीजें गलत लिखा हो, अपूर्ण हो, वो उतना सारगर्भित नहीं हो, या फिर डाटा उसका पुराना हो। इन सब चीज़ों को आप चाहे किताब के सहारा लेकर या फिर इंटरनेट का सहारा लेकर उस नोट्स को अध्ययन कीजिए और अपने हैंडराइटिंग में लिखिए। और सभी सेक्शन का अलग अलग, जैसे हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट की बात करें तो हिस्ट्री का अलग कॉपी होना चाहिए, करंट अफेयर्स का अलग कॉपी होना चाहिए, स्टैटिक्स का जो प्रैक्टिस करेंगे उसका अलग कॉपी होना चाहिए। सेकेंड पेपर की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था की अलग कॉपी होना चाहिए, फिर भूगोल एवं अर्थव्यवस्था की अलग कॉपी होनी चाहिए, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अलग कॉपी होना चाहिए। और इसी प्रकार ऑप्शनल, अगर इतिहास है तो
इतिहास में, इतिहास को आप 4 सेक्शन में बांट सकते हैं, तो 4 सेक्शन का अलग अलग कॉपी ले सकते हैं। अगर एंथ्रोपोलॉजी है, पूरा एंथ्रोपोलॉजी को हम 3 सेक्शन में बांटते हैं, तो 3 कॉपी ले लीजिए। उसी प्रकार जो भी विषय हो आपके ऑप्शनल, तो उस ऑप्शनल के जितने भी भाग हैं कॉपी ले लीजिए। और उसमें जो शुरुआती लगभग 75 से 80% है वो नोट्स के लिए रखिए, और पीछे का लगभग 25-30 पेज आप जरूर रफ कार्य के लिए रखिए। तो कुछ चीजों को अगर आप रफ करना है तो उसको अलग इधर उधर चिट्टा पुर्जा या कागज पर लिखने से क्या होता है कि वो कभी आप लिखे और कभी इधर खो गया, मिसप्लेस हो गया, तो समस्याएं आती है। कभी आपको कोई समाचार पत्र पढ़ते समय या फिर टीवी देखते समय या कहीं से भी कोई चीज आ रही हो और उसको आपने उसी कॉपी में, जिस विषय की कॉपी है उसमें झट से लिख लिया, तो ये मैं टॉपर्स की बात बता रहा हूं। टॉपर्स 56-59 बीपीएससी में टॉपर्स थे हमारे संजीव कुमार सज्जन जी, हमारे बैचमेट हैं। तो उन्होंने बताया था कि हम नया नोट्स फिर से बनाना छोड़कर हम पुराना जो नोट्स था उसी को अद्यतन करते रहते थे। क्योंकि आप जो लिखते हैं उसमें मार्जिन जो रखते हैं तो मार्जिन में लिख सकते हैं, या एक टॉपिक खत्म हो जाने के बाद आप एक पेज छोड़ दीजिए, उसमें कभी भी आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं। तो ये कॉपी आप ले लीजिए, और प्रत्येक कॉपी में प्रत्येक सेक्शन की तैयारी अलग अलग होनी चाहिए, और उसमें आपका अपना बनाया हुआ नोट्स होना चाहिए। अब है क्या, किताब कौन क्या खरीदेंगे, इन पुस्तकों के बारे में जो चुनिंदा पुस्तकें हैं जो बीपीएससी मेंस में आपके काम आ सकती है, उसके बारे में मैं लिस्ट बताऊंगा, जारी करूंगा। प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग अलग लिस्ट आपके समक्ष रखूंगा। आज मैं केवल स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करता हूं। अब ये आपका हो गया कि आप जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि आपको तैयारी के लिए, आपको किसी चीज को आत्मसात करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। तो पहला तो अब रीड है, यानी पढ़िए। दूसरा है राइट, यानी लिखिए। और तीसरा है रिवीजन, यानी रिवीजन कीजिए। और चौथा है थिंक, यानी सोचिए। पहला है रीड, यानी पढ़िए। दूसरा है राइट, यानी लिखिए। तीसरा है थिंकिंग, यानी सोचिए, चिंतन मनन कीजिए। और चौथा है रिवीजन, यानी रिवाइज कीजिए। तो ये 4 चीज आपको करना है। और करने के बाद एक 5वां चीज जो आता है, 5वां चीज, यानी ये 4 तो हो गया, 5वां चीज जो आता है, तो 5वें चीज में आप मूल्यांकन को रख लीजिए कि आप अपना मूल्यांकन समय समय पर करते रहें, खुद करते रहें, और आपके जो गुरुजन हैं, एक्सपर्ट हैं, सीनियर हैं, वो भी आपका करते रहें। और इस मूल्यांकन के तहत होता है लेखन अभ्यास। अब लेखन अभ्यास भी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन को ले लीजिए, उस संबंध में आंकड़े जुटाइए, जहां से भी हो उनको पढ़ लीजिए और अपना मन से लिखना प्रारंभ कीजिए। ये सेल्फ आप कर सकते हैं। और दूसरा है कि फुल लेंथ का जहां भी टेस्ट सीरीज चल रहा हो, रिटन टेस्ट सीरीज, तो उस रिटन टेस्ट सीरीज में आप भाग ले लीजिए। अगर आप शहर में रहते हैं, पटना या जिला मुख्यालय में, तो जरूर कहीं ना कहीं रिटन टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस चल रहा हो, तो उसमें आप भाग ले लीजिए। या फिर कई कोचिंग संस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं, परंतु यहाँ धोखा भी है, आप संभल कर जरा रहेंगे। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के कोचिंग संस्थान आपके सफलता में सहायक हो सकते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर और बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर रखने वाले लोग बिल्कुल जो है आपको मदद नहीं करेंगे। वो केवल पैसों का कारोबार है, उनको आप फीस चुकाएंगे, उनके पास जितना सिलेबस में रहेगा उतना पढ़ा देंगे, बाकी आपसे मतलब नहीं रखेगा। आपको चाहिए एक ऐसा इंसान, एक ऐसा सीनियर चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो आपकी जरूरत के मुताबिक आपको मदद करे। अगर ऐसा आपको मिलता है तो वहां आप जा सकते हैं। हमसे भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान में 10 वर्षों से बीपीएससी की तैयारी कराई जाती है और काफ़ी सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, उनकी मार्गदर्शन और सफल लोगों की टीम के द्वारा क्लास संचालित किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज आयोजित किए जाते हैं। टेस्ट सीरीज का कॉपी जांच कर
और एक सप्ताह में विद्यार्थियों को लौटा दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ, ये हमारे संस्थान का टेस्ट सीरीज है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कई डीएसपी इस संस्थान से पढ़कर बने हैं और उन्होंने कॉपी भी दिखाया कि किस तरह से वो टेस्ट सीरीज यहाँ पर देते थे और उस टेस्ट सीरीज से कितना फायदा हुआ और क्लास से कितना फायदा हुआ, क्लास और टेस्ट सीरीज। तो इस तरह का आप कॉपी ले लीजिए, इसमें आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और दूसरे जगह जाके आप टेस्ट दे भी सकते हैं और जचवा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये 40 पेज का कॉपी है। इस 40 पेज में चूंकि इसमें उतना ही मार्जिन है जितना जरूरत है बीपीएससी के अनुरूप, उतना में ही आपको लिखना है। इससे शब्द सीमा के अंदर और 3 घंटा समय सीमा के अंदर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसका फिर मूल्यांकन हो जाएगा। तो आप हमसे भी टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ सकते हैं, क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज हर चीज होता है। तो आने वाले समय में हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। तो आप करियर कंचन से जुड़ सकते हैं और यहाँ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में 250 से अधिक ऑफिसर इस संस्थान से मार्गदर्शन पाकर सफलता प्राप्त किए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य परीक्षा में जैसा कि आयोग द्वारा कट ऑफ जारी किया गया डेट कि दिसंबर में ले लिया जाएगा। दिसंबर में अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जनवरी तक तो हो ही जाना चाहिए। जनरली होता क्या है कि आयोग अपना डेट जारी कर देते हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों से, कुछ विभिन्न तरह की बाधाओं के कारण समय पर एग्जाम नहीं हो पाता है। फिर भी ज़्यादा टलेगा नहीं, 3 महीना से कम या 3 महीना से कुछ थोड़ा अधिक समय आपके पास रहेगा। इस 3 महीना में आपको कैसे तैयारी करना है, इस संबंध में भी समय समय पर हम मार्गदर्शन देते रहेंगे। कम पढ़ के भी आप कैसे अच्छा लिख सकते हैं, इस संबंध में भी मार्गदर्शन देते रहेंगे। और उत्तर को कैसे लिखा जाए, एक बेहतरीन उत्तर कैसे हम लिख सकते हैं, इस संबंध में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए, प्लस कमेंट के जरिए भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसी अनुरूप जो आपका डिमांड रहेगा हम समय समय पर वीडियो भी बनाते रहेंगे, क्लास का वीडियो आपको जारी करते रहेंगे। और साथ ही हमने एक ऑनलाइन कोर्स का मॉड्यूल भी बनाया है, उस ऑनलाइन क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, अब ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं और ऑफिसर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। तो चलिए हम अंत में सारांश आपके सामने रख देते हैं कि जिन विद्यार्थियों का कट ऑफ जो हमने जारी किया उससे पार है, तो वो तैयारी में लग जाएं, बिना समय गंवाए, बिना किसी देरी के। ऐसे भी कहा जाता है शुभ काम में देरी क्या, और इससे बड़ा कोई शुभ काम नहीं हो सकता है जो आप अपने जीवन को संवारने में, अपने सपने को साकार करने के लिए कर रहे हैं। उससे बड़ा कोई पूजा नहीं हो सकती, उससे बड़ा कोई भक्ति नहीं हो सकती, उससे बड़ा कोई आराधना नहीं हो सकता है। तो आप अपने कर्म क्षेत्र में लगिए, आप कर्तव्य पथ से विमुख मत होइए और फेस्टिवल को पूरी तरह से नज़रअंदाज कीजिए। आप सिलेबस ले लीजिए, आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और उसका थोड़ा विश्लेषण कीजिए और संबंधित पाठ्य पुस्तक भी जुटा लीजिए और स्पाइरल बाइंडिंग वाला व्हाइट या फुल स्केप का कॉपी ले लीजिए और अपना तैयारी में लग जाइए। आप देखेंगे कि 15 दिन 1 महीना के अंदर ही आप अपने अंदर बदलाव महसूस करने लगेंगे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। विभिन्न माध्यम से हम आपके समक्ष रूबरू होते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म हो या यूट्यूब चैनल हो, तो हम आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं कि आप ऑफिसर बने और अपने समाज की, अपने राज्य की, अपने देश की पुनर्निर्माण में, विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।